बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, मैंने आपके सामने सूरत अस-सफ़ की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला उन लोगों का तज़किरा कर रहे हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत शुरू कर दें उससे बेहतर आदमी कौन हो सकता है। एक आदमी है जिससे उसके रिश्तेदार मोहब्बत करते हैं, एक आदमी है जिससे उसके मोहल्ले वाले मोहब्बत करते हैं, एक आदमी है जिससे इलाके का वडेरा मोहब्बत करता है, मुल्क का वजीर आजम या प्रेसिडेंट मोहब्बत करता है। लेकिन एक वो आदमी है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। जिससे अल्लाह मोहब्बत करे समझ लो वो कामयाब हो गया। इन्नल्लाह, अल्लाह ताला ने बात भी ऐसी बयान की, हालांकि अल्लाह ताला की बात तो सच्ची होती है, सुच्ची होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी कहा इन्नल्लाह, बेशक, यानी ये जो बात कही जा रही है इसमें शक है ही कोई नहीं, ये लारैब बात है। युहिब्बुल्लज़ीना, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं किन लोगों से? युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, जो उसके रास्ते में किताल करते हैं, जिहाद नहीं करते, किताल करते हैं। किताल का मतलब होता है मैदाने कारज़ार में पहुंचना, असलहा लेकर तैयारी करके मैदाने कारज़ार में पहुंचना और फिर वहां पर लड़ाई करना और उस लड़ाई के नतीजे में कत्ल हो भी जाना और कत्ल कर भी देना, इसको कहते हैं किताल। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उसके रास्ते में किताल करते हैं, और उनका किताल भी किस तरह होता है? सफ़न, वो सफ बनाकर, वो प्लानिंग करके, वो लाइनें बनाकर, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ बहुत प्लानिंग करके वो खड़े हो जाते हैं। कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस, और खड़े ऐसे होते हैं, उनका इत्तेहाद ऐसा होता है, उनका इत्तेफाक ऐसा होता है, उनकी सफ़े ऐसी होती हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार होती है, उसमें वो खड़ी रहती है और उसमें कोई शगाफ नहीं होता। इस तरह वो खड़े हो जाते हैं और अल्लाह के रास्ते में किताल करते हैं। पाकिस्तान वो इस्लामी मुल्क है जो एक नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह नारा था, इस मुल्क की बुनियाद था। मदीना मुनव्वरा जब बना, इस्लामी रियासत बनी, तो उसकी बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह थी। वो भी एक नजरिए की बुनियाद पर बना। पाकिस्तान भी एक नजरिए की बुनियाद पर बना।
मुसलमानाने बर्रे सगीर पाको हिंद, उन्होंने जद्दोजहद की, कोशिश की, इस मुल्क को बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। सुहागनों ने सुहाग लुटवाए, बच्चों को कुर्बान किया गया, जायदादें छोड़ दी गईं, कारोबार छोड़ दिए गए। सबसे बड़ी हिजरत हुई जब पाकिस्तान बना। मदीनातुल मुनव्वरा से भी बड़ी हिजरत, लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़ा, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी गईं। उसकी बुनियाद पर यह मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। कितने ही उस वक्त लोग थे, कितनी ही उस वक्त कुव्वतें थीं, कितनी ही उस वक्त ताकतें थीं जो चाहती थीं मुल्क पाकिस्तान ना बन सके, और उन्होंने फिर अमली इकदामात भी किए, उन्होंने प्लानिंगें भी की, उन्होंने कोशिशें भी की, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर था। मुसलमानों की एक कुव्वत थी, कायदे आजम की एक विजन थी, और मुसलमानों ने मेहनत करके कुर्बानियां देकर इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल कर लिया। उस वक्त भी जो लोग ये चाहते थे ये मुल्क ना बने, उनको मुंह की खानी पड़ी, वो नाकामों नामुराद हुए, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आ गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी लोगों ने कोशिशें नहीं छोड़ी। जो गैर मुस्लिम कुव्वतें हैं वो कब बर्दाश्त करती हैं कि मुसलमानों को एक आजादाना मुल्क मिल जाए जहां वो अमन से रह सकें, इस्लाम का प्रचार कर सकें, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सकें। उन्होंने बड़ी कोशिशें की, और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदू, इंडिया, उस वक्त भी दुश्मन था, पाकिस्तान बनने के बाद भी दुश्मन था, और आज भी हमारा दुश्मन है। उसने कितनी कोशिशें की, कितनी जंगें लड़ी। पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद 1948 में जंग हो गई। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो गए। कश्मीर के तनाजे पर जंग हो गई। 1948 में जंग लड़ी गई। 1965 में बहुत बड़ी जंग हुई। 1971 में जंग हुई, और 1971 की जो जंग है उसके बाद तो हमारा आधा पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम पर हमसे अलहदा हो गया। दुश्मन के कुछ जो है मंसूबे वो कामयाब हो गए। 1999 में फिर कारगिल की जंग हुई, और फिर आखिरकार ये जंग आई 1925 में, 2025 में, मई 2025, पहलगाम का नाम लेकर, बहाना बनाकर फिर इंडिया ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान के 8 मुकामात पर मिसाइलों से हमला कर दिया, मस्जिदों को शहीद कर दिया, मासूम शहरियों को शहीद कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में, बहावलपुर में, मुरीदके में मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। इंडिया ये समझता था, उसके ज़हन में वो पिछली बातें थीं, 1948 वाली, 1965 वाली, 1971 वाली, 1999 वाली, उसी बुनियाद पर ये मैं वो जो बड़ी बड़ी जंगें पाकिस्तान और इंडिया ने लड़ी उनका तज़किरा कर रहा हूं। जो छोटी जंगें हैं, जो वो बार बार इंडिया साजिश करता रहता है, अटैक करता रहता है, उसका तो मैं तज़किरा ही नहीं कर रहा। 6 और 7 मई को पहलगाम हमले का बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाला। वो ये समझता था
कि पाकिस्तान को मैं तो खत्म कर दूंगा, बस ये जो रात है इसमें मैंने अटैक करना है और पाकिस्तान ने सफाए हस्ती से मिट जाना है। अपने मीडिया को भी उसने ये समझा दिया था, मीडिया उनका बता रहा था इस्लामाबाद खत्म हो चुका, कराची खत्म हो चुका, लाहौर खत्म हो चुका। वहां पर इस तरह की चीजें उनके मीडिया पर आई जा रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उनका मुकाबला किस कौम से है। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी। 10 मई को हमने वो जो 6 और 7 मई को उसने अटैक किए थे, उस वक्त भी उनके राफेल गिर चुके थे। हालांकि अटैक उसने किया था, लेकिन पाकिस्तान की फौज तैयार थी, उनके राफेल गिराए। लेकिन 10 मई सुबह फजर की नमाज पढ़ के और दुआ करके जो कमांडर इन चीफ है उसने फिर अटैक किया। मार्काए हक शुरू हुआ, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नाम से आगाज हुआ और चंद ही घंटों में 26 मुकामात पर पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों से हमला कर दिया, उनके 26 मुकामात को तबाह कर दिया। राफेल भी फेल हो गए, उनका जो S-400 रेडार सिस्टम है जो उन्होंने रूस से लिया था वो भी तबाह हो गया। और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कामयाबी मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को अता फरमाई। आज 1 साल मुकम्मल होने वाला है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई हैं। ये बड़ा नादर मौका है हम इस चीज को देखें। जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने दिनों को अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करती हैं, उससे एक पैगाम अखज करती हैं। हमने इस दिन से कुछ पैगामात लेने हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इंडिया समझता था, मोदी ये समझता था कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उसका दोस्त इसराइल उसका साथ दे रहा था, ड्रोन्स इसराइल दे रहा था, राफेल फ्रांस दे रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम रूस दे रहा था, और इस्राएली कमांडोज तो खुद फिजिकली मौजूद थे। लेकिन जो फिजिकल कुव्वत होनी चाहिए, जो अफरादी कुव्वत होनी चाहिए, नो डाउट वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो जो फौलादी ज़हन होता है, जो तवक्कल करने वाले ज़हन होते हैं, जो कुर्बानियां देने वाले ज़हन होते हैं, वो तो उनके पास नहीं थे। पाकिस्तान ने न सिर्फ चंद घंटों में जंग जीती, बल्कि पाकिस्तान का एक नया चेहरा दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान को एक नई इज्जत मिली, वकार में इजाफा हुआ, पाकिस्तान का नजरिया पूरी दुनिया पे चला, पाकिस्तान की बातें अब पूरी दुनिया में होराइजन में हो रही हैं। वो लोग जो कभी वजीर आजम की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मुंह नहीं लगाते थे, आज वो मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम कुव्वतें भी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात कर रही थी, फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रही थी। और मुझे कुरान की वो आयत याद आ गई, कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। अक्सर ऐसा होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जालूत का वाकया है जो हम पढ़ते हैं, जालूत और तालूत का वाकया, उसमें ये अल्लाह ताला ने असूल बयान किया है। अल्लाह ताला का असूल, एक असूल है दुनिया का, एक है ऑर्डर दुनिया का, एक जो दुनिया के सुपर पावर बने हुए हैं उनका नजरिया है, एक नजरिया हमें कुरान देता है, एक नजरिया हमें इस्लाम देता है, एक नजरिया हमें अल्लाह ताला देते हैं।
अल्लाह ताला का नजरिया क्या है? कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। हम अक्सर जो छोटी जमातें होती हैं उनको गालिब कर देते हैं बड़ी जमातों पर। वजह क्या होती है? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह ताला इन बड़ी कुव्वतों को, बड़ी ताकतों को, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बने बैठे हैं और दुनिया को चलाना चाहते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं और दुनिया को जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल पर रखना चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम इनको खत्म कर देते हैं। ये भी अल्लाह का असूल है, इन्हें भी अल्लाह ताला ही खत्म करते हैं बिइज़्निल्लाह। हुक्म अल्लाह का होता है, लेकिन करना क्या होता है? मैदान कारज़ार में आना होता है। पाकिस्तान ने ये जो कामयाबी हासिल की है, नो डाउट मदद तो अल्लाह ताला की थी, नुसरत तो अल्लाह ताला की थी, फरिश्ते तो अल्लाह ने भेजे होंगे, ताकतें, खजाने, कुव्वतें, लश्कर तो अल्लाह ताला के होंगे। लेकिन दो बातें मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें यह फतह दी, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर सबब के कोई काम नहीं करते। यंसुरुल्लाह तंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे। तवक्कल ये होता है कि ऊंट की पहले बांधना पड़ता है, फिर जाकर अल्लाह पर तवक्कल करना होता है। अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है तो कैसा तुम्हारा तवक्कल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में निकले हैं तो अपना वो जो कमाई थी साथ तो लेकर गए हैं ना, जितना असलिया था साथ तो लेकर गए हैं ना। फिर वहां जाकर सफ बंदी भी की है, सफन का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस का अमली मुजाहरा भी पेश किया है। साथ साथ अल्लाह ताला से फिर दुआ भी की है कि या अल्लाह अपनी कमाई लेकर आ गया हूं। तो पाकिस्तान ने ये जो इंडिया के सामने खड़ा हुआ है तो उसमें दो चीजें बड़ी अहम है। सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज है। ये जो फौज है ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। जिहाद फी सबीलिल्लाह फौज के जरिए होता है। हर मुल्क की एक फौज है। जब हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली खिलाफत राशिदा का आगाज हुआ, फिर इस्लामी फौज बनना शुरू हो गई। जब शुरू में मुसलमान तादाद में कम थे, उस वक्त तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको कहते थे निकलो, इनफिरू खिफाफम व सिकाला, भारी हो या हल्के हो सब निकलो, जो भी हालात है सबको निकलना होगा। तादाद कम है, लेकिन जब तादाद ज्यादा हो गई, मुल्क एस्टेब्लिश हो गया, इस्लामी रियासत बन गई, फिर इस्लाम की फौज बनी। वो फौज जिहाद फी सबीलिल्लाह करती थी। तो एक बेहतरीन और मजबूत फौज का होना किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, और ये तैयारी है जो उसको करनी चाहिए। आज बकाया जो इस्लामी ममालिक हैं जो मार खा रहे हैं, वजह यह है उनके पास मजबूत फौज नहीं है। फिर उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें दूसरी जो अफवाज है दूसरे ममालिक की, उनके डिपेंडेंट होना पड़ता है। उनके अड्डे अपने मुल्कों में बनवाना पड़ते हैं। यही तो अरबों ने किया है। अमेरिका को दाखिल किया, अमेरिका की फौज है, इनका पैसा है, उन्होंने अड्डे बना लिए और काबिज हो गए। पाकिस्तान की कामयाबी यह है, पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज है। और दूसरी चीज जिसमें पाकिस्तान ने मुहारत हासिल की, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 की जो जंग हुई थी, उसके बाद यह फैसला किया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के ये अल्फाज हैं कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो का ये हम पर, कौम पर बड़ा एहसान है। आगाज कर गया एटम बम का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, फिर जियाउल हक ने, जो भी फिर लोग आते गए वो इसमें हिस्सा डालते गए।
नवाज शरीफ ने फिर 28 मई को 1998 को यौम तकबीर को, वो भी मई में आता है, फिर वो हमला कर दिया चागी के मुकाम पर। ये जो एटम बम की पाकिस्तान के पास सलाहियत है, वाहिद इस्लामी मुल्क जिसके पास एटम बम है, और दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत जिसके पास एटम बम है, इस एटम बम ने दुनिया पर पाकिस्तान का रौब तारी किया हुआ है। और पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो गौरी है, जो बाबर है, जो शाहीन है, जो नसर है, ये जो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे साइंसदानों ने बना ली है। अब इंडिया का कोई भी शहर इन मिसाइलों की रेंज से दूर नहीं है, उन पर हम अटैक कर सकते हैं। और 10 मई को अटैक करके दिखाया है और उनके ठिकाने जो हैं वो तबाह किए हैं। तो ये वो दो कुव्वतें हैं कि जिनकी बुनियाद पर सिपाह सालार भी खड़ा हो गया, जिसकी बुनियाद पर वजीर आजम भी खड़ा हो गया, जिसकी बुनियाद पर पूरी कौम में वो एक वलवला था, एक जज्बा था कि आज लड़ना है। और 10 मई को लड़े, सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर इंडिया को शिकस्त दे दी। उसे फिर ट्रंप के पास जाना पड़ा, सीज फायर कराना पड़ा। तो अल्लाह ताला का वो जो वादा है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, वो सच साबित हो गया। लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी करके फिर ये दुआ करनी पड़ेगी, रब्बना अफरिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। कौम को मैदान में तो आना पड़ेगा, फौज को, हमारी आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को तैयारी तो करनी पड़ेगी, मैदान कारजार में आना पड़ेगा। फिर जो उसका मुकद्दर है, जो अंजाम है, वो अल्लाह पर छोड़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह हमारे दिलों को भी साबित कर दे, हमें सब्र भी दे दे, और जो काफिर कौमें हैं उनके मुकाबले में हमारे कदमों को साबित कर दे, हमें न डर कर दे, जुर्रत वाला बना दे। फिर अल्लाह ताला मदद करता है, फिर अल्लाह ताला फरिश्ते भेजते हैं। और ये हमने ये जो 2025 के बाद हमने 2026 में भी देख लिया, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, इस्राइल अपने आप को टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा समझता है। उसने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ईरान के जो लीडर हैं उनको तो शहीद कर दिया, लेकिन उनका जज्बा तो खत्म नहीं कर सका। आज ईरान भी जीत गया, अमेरिका हार गया, इस्राइल हार गया। अल्लाह ताला ने 2 सालों के अंदर अंदर 2 मुस्लिम मुमालिक को फतह दी और दुनिया के सामने ये चीज आ गई। अब ये 10 मई को हमने सेलिब्रेट करना है। उस सेलिब्रेशन में जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है, एक 5 नुकाती फार्मूला मैंने बनाया है, 5 चीजें मैंने आपको बतानी है। इन 5 चीजों की तरफ हमने तवज्जो देनी है। ये 5 चीजें अगर हम कर लें तो फिर हम जिंदा कौम है, फिर हमारा मुल्क भी बचा रहेगा, फिर हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा, फिर इस दुनिया में हमारे पासपोर्ट की भी कदर होगी, हमारे मुल्क का नाम भी होगा, जहां जाएंगे इज्जत भी होगी। पहला काम ये है सेलिब्रेशन में कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ये जो कुछ मिला है ना, ये अल्लाह ताला की वजह से मिला है, अल्लाह ताला की मदद की वजह से मिला है, अल्लाह ताला की नुसरत की वजह से मिला है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत पाकिस्तान को दे दी है, इस इज्जत को कायम करने का एक ही तरीका है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम।
अगर शुक्र करोगे और दूंगा। और अपने आप को झुका दो, अल्लाह के हजूर पेश कर दो, इस्लाम की पाबंदी करो, इस्लाम में उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारे मुल्क में इस्लाम होना चाहिए, तुम्हारे घर में इस्लाम होना चाहिए, तुम्हारे जिस्म में इस्लाम होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को इज्जत दी है। वो इस्लामाबाद जहां कोई आम सा आदमी नहीं आता था, आज वहां पर जेडी वैंस आ रहा है ना, अमेरिका का नायब सदर आ रहा है। ट्रंप ने खुद शहबाज शरीफ को और आसिफ मुनीर को कह के सीज फायर करवाया ना। क्यों करवाया? क्योंकि जब पाकिस्तान जंग जीत रहा था ना, उस वक्त ट्रंप ने सीज फायर कराया था। पाकिस्तान ने उसकी बात मानी थी, इंडिया नहीं मान रहा था, बात इंडिया ने की थी। लेकिन ट्रंप कह रहा था बार बार, शहबाज शरीफ कह रहा था, उसकी पजीराई कर रहा था, लेकिन मोदी नहीं मान रहा था क्योंकि उसकी बेइज्जती थी। लेकिन उस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल हालात थे, हमारे वजीर आजम ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ट्रंप की बात पे सीज फायर की। आज ट्रंप को जो है पाकिस्तान पे ट्रस्ट आया। उसने कहा पहले इन्होंने मेरी बात मानी है, सीज फायर की है, आज मैं इनकी बात मानता हूं। उसने सीज फायर की। और ईरान जिसके पाकिस्तान के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात तो नहीं रहे, लेकिन इस्लामी मुल्क है, उसे भी पता चल गया जब पहली दफा इसराइल ने ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान ने खुलकर मुखालफत की कि ये तूने गलत किया है। इंडिया ने इसराइल का साथ दिया, पाकिस्तान ने इसराइल की मुखालफत की। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने कहा हुआ है कि मेरा पासपोर्ट इसराइल नहीं चलेगा। हमने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया, तो हमने ईरान का साथ दिया, इंडिया ने इसराइल का साथ दिया। अभी भी जब ये इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया है, तो पाकिस्तान ने तो खुलकर ईरान के हक में बयानात दिए। ईरान का भी पाकिस्तान पर एक ट्रस्ट हुआ कि ये पाकिस्तान की जो सालसी है ये सबसे अच्छी हो सकती है, इसीलिए ईरान ने भी सालिस बनाया, अमेरिका ने भी सालिस बनाया। तो ये जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, इसका बदला क्या है? हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और दूसरी जो बड़ी अहम बात है, जब अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जत दे दी है, अब इस इज्जत को मेंटेन करना है, तो वो कैसे मेंटेन होगा? हमें तैयारी अपनी रखनी है। दुश्मन बड़ा जालिम है, दुश्मन बड़ा धोखाबाज है, वो तैयारियों में लगा हुआ है, वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है, वो तैयारियों में है। लिहाजा हमें तैयारी करनी चाहिए, और ये तैयारी बहुत जरूरी है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। जो कौमें ज़ईफ होती हैं, कमजोर होती हैं, वो जिंदा नहीं रहती, उन्हें बड़ी कुव्वतें खा जाती हैं। उनके सामने खड़ा होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम। तुम्हें दुश्मन के मुकाबले में अपनी कुव्वत तैयार करनी चाहिए। एटम बम तुम्हारे पास है, बैलिस्टिक मिसाइल तुम्हारे पास है, बेहतरीन फौज तुम्हारे पास है, इसमें और ज्यादा इजाफा होना चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए। जब तुम ये तैयारी कर लोगे, क्या होगा? अल्लाह ताला दुश्मन पर आपका रौब तारी कर देगा। जो आपके दुश्मन है, जो अल्लाह के दुश्मन है, और वो दुश्मन जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह तालमुहुम, अल्लाह उनको जानते हैं। अल्लाह ताला आपका खौफ, आपका रौब उनके दिलों में डाल देगा। ये कैसे होगा? जब आपकी आर्मी मजबूत होगी, जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, जब आपके बेहतरीन मिसाइल होंगे, तो फिर आप मजबूत होंगे। और उसके साथ साथ आपके अंदर जिहाद का जज्बा होना चाहिए, लड़ने का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि जो जिहाद फी सबीलिल्लाह है,
क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, ये तो इस्लाम की चोटी है, इस्लाम की कोहान है, इससे इज्जत मिलती है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकराहू शय्अन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शय्अन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाते हैं तुम पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह फर्ज है। अगरचे तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, हो सकता है जो चीज तुम्हें अच्छी ना लगे वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जिसे तुम अच्छा समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो। अल्लाहु यअलमुहुम, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इस जिहाद फी सबीलिल्लाह में इज्जत है, इस जिहाद फी सबीलिल्लाह में बुलंदी है। अल्लाह ताला इस जिहाद के जरिए कौमों को बुलंद करता है। फिर अब हमें मौका है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, लिहाजा ये लीडर बने। 57 इस्लामी मुमालिक हैं, उनका लीडर बने। एक बेहतरीन इस्लामिक ब्लॉक बनना चाहिए जिसकी बुनियाद पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये कम से कम मुस्लिम मुमालिक में देनी चाहिए, दुनिया को ना पता चले। हमने एटम बम भी तो खुफिया बनाया, अगर दुनिया को पता होता कभी आपको एटम बम ना बनाने देते। खुफिया एटम बम हमने बनाया, अंदर ही अंदर हम काम करते रहे, काम होता रहा। अब मौका है, 57 इस्लामी मुमालिक हैं, पाकिस्तान लीड करे। जैसे अब हर मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रहा है तो ये लीड करें, मुसलमानों को इकट्ठा करें। कब तक मार खाते रहेंगे, कब तक गज्जा जैसे वाकयात बर्पा होते रहेंगे, कब तक हमारा कश्मीर लहू लहू रहेगा, कब तक हमारा फलस्तीन लहू लहू रहेगा। हमें उठना पड़ेगा, इस्लामिक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, उसकी बुनियाद जिहाद फी सबीलिल्लाह पे रखनी पड़ेगी। तब जाकर दुनिया को पता होगा कि ये मौजूद हैं। इनके मुकाबले में अगर हम आए तो मुंह की खानी पड़ेगी। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर लें। आप पिछली सारी इस्लाम की हिस्ट्री देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक खिलाफत राशिदा का दौर, उमवी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, उसके बाद उस्मानी सल्तनत, अंदलस में जो मुसलमानों की हुकूमत थी, और बर्रे सगीर में मुसलमानों ने 1100 साल तक हुकूमत की। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, 1857 में वो जंगे आजादी हुई, बहादुर शाह जफर जब कैद हुआ, 1100 साल हमारी हुकूमत रही। गजनवी खानदान आया, गौरी खानदान आया, दिल्ली सल्तनत आया, मुगलिया सल्तनत आई, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, सारे हुक्मरान आए। लेकिन 1100 साल रहने के बावजूद इतना बड़ा बर्रे सगीर पाको हिंद और इतनी बड़ी हुकूमत ये चल रही थी मुसलमानों की, क्यों ये हुआ कि 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। इतना बड़ा बर्रे सगीर, उसके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को 1100 साल के बाद बर्रे सगीर पाको हिंद में दफन होने के लिए कब्र भी ना मिली, दफन होने के लिए उसको बर्मा जाना पड़ा। क्यों हुआ? 2 वजह बनी। एक वजह यह बनी जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ा, दूसरी वजह यह बनी आपस में लड़ते रहे। उमवी खानदान की हुकूमत अब्बासी खानदान ने खत्म की, अब्बासी खानदान की हुकूमत उमवी खानदान ने हुकूमत की। आपस की लड़ाइयां, कहीं तो इस्लाम मदीना से निकलकर मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में सिंध में आया था, कहीं तो इस्लाम मदीना से निकलकर तारिक बिन ज़ियाद की शक्ल में स्पेन और अंदलस तक पहुंचा था। आज कहां गए? बर्रे सगीर भी गया, स्पेन भी गया, सारी चीजें हमसे वो छीन ली गई। उसके 2 बुनियादी वजूहात, जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ा और आपस में लड़ रहे हैं। आज मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, कलमा गो एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को शहीद कर रहे हैं। उलमा जो सरमाया होते हैं किसी भी कौम का,
किसी भी मुआशरे का, किसी भी मुल्क का उन उलमा को शहीद किया जा रहा है। शहीद होने वाला भी मुसलमान है, शहीद करने वाले भी मुसलमान हैं। क्या हो गया है? इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। ये 10 मई का पैगाम है। अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो, छोटे छोटे इख्तलाफात को छोड़ दो। जो बड़ी काज है, दुश्मन के मुकाबले में खड़े होना है, अपने मुल्क को अहम करना है, अपने मुल्क को सर बुलंद करना है, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। उसके लिए छोटे छोटे इख्तलाफात भुलाकर कौम को पांव के साथ पांव मिलाना होगा, कंधे के साथ कंधा मिलाना होगा, यौम तकबीर कहनी होगी। फिर अल्लाह ताला उस इत्तेफाक की वजह से, उस इत्तेहाद की वजह से मुसलमानों को फतह नसीब करते हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो गैर मुस्लिम कुव्वतें हैं ये आपकी दोस्त नहीं है। आज ट्रंप जो है वो आपसे सीज फायर तो कहता है, वो आपकी मशहूरी भी करता है, वो आपकी तारीफ भी करता है, वो ट्वीट भी करता है, वो कहता है शहबाज शरीफ बड़े अच्छे हैं, आसम मुनीर बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं आपको कुरान की बात बताता हूं। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। ऐ ईमान वालो, यहूद और निसारा को अपना दोस्त ना बनाना, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अब ये फंसे हुए हैं, इसलिए तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। अंदर से ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये आपस में दोस्त हैं। मोदी चाहता है अखंड भारत बने, मोदी चाहता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल ये एक हुकूमत हो अखंड भारत की। इसराइल, वो जो नेतन्याहू है वो ग्रेटर इसराइल चाहता है। और उन सब का बड़ा बाप ट्रंप, वो वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। वो मुसलमानों को नहीं पसंद करते, वो मुसलमानों के साथ उनके जो जाती मफादात जब आ जाते हैं उस वक्त वो इनको फिर कह देते हैं सीज फायर करा दो। वो तुम्हारे खैर खा नहीं है, वो इस दुनिया से इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा एक असूल समझ लें जो कुरान ने बता दिया है। आप पॉलिटिकली उनके साथ, इस्लाम कहता है अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। आप जिस तरह पॉलिटिकली आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, वजीर आजम को फोन आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर को फोन आते हैं, बातचीत होती है, ये पॉलिटिकली तो करना चाहिए। लेकिन एक चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए जो इस्लाम कहता है, वलन तरजा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ये कुरान के अल्फाज हैं। यहूद और निसारा को आप उस वक्त तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप उनके दीन में ना चले जाएं। अगर आप यहूदी हो जाएं, ईसाई हो जाएं, फिर वो खुश हो जाएंगे। अगर यहूदी ईसाई आप नहीं रहते, नहीं होते, मुसलमान ही रहते हैं, वो आपसे खुश नहीं हो सकते। लिहाजा ये जो यहूदी और ईसाई हैं इनसे होशियार रहना है। पॉलिटिकली तो इनसे बात होगी, लेकिन जो इस्लाम का तशख्खुस है, जो इस्लाम की पहचान है, हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पर बना था। इसका नजरिया था ला इलाहा इल्लल्लाह। उस नजरिए की बुनियाद पर यह बना। अल्लाह ताला ने 10 मई 2025 को हमें फतह दिलाई। अब ये फतह 1 साल मुकम्मल होने को है। इस फतह के मौके पर जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं वो याद रख लें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह की तैयारी करनी है, इस्लामिक ब्लॉक बनाना है, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करना है और यहूद और नसारा को अपना दोस्त नहीं बनाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।